नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी समस्या आपकी कोई भी हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप लोग की समस्या का रिप्लाई ज़रूर दूँगी, समाधान ज़रूर बताऊँगी आप लोग को। क्योंकि हम हर दिन शास्त्रों की अध्ययन करते रहते हैं दोस्तों और हमें बहुत अच्छा लगता है कि किसी की समस्या को यदि हम अपने ज्ञान से आप समाप्त कर लें तो हमारा ज्ञान जो है वो पूर्ण माना माना जाता है। इसलिए हम ज्ञान अध्ययन शास्त्रों की इसीलिए किए हैं, पढ़ाई इसीलिए किए हैं ताकि अपने ज्ञान से लोगों की समस्या को खत्म कर सकें। तो आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएँ और हम ऐसी समस्या का आप लोग को समाधान बताते हैं दोस्तों जिसमें ना आप लोग का पूजा पाठ हो, ना पैसा लगे। ऐसा कोई मैं समस्या से आप लोगों को नहीं और समस्या में डालती हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब लोग विपदाओं में होते हैं तो खुद तमाम तरह की समस्याओं से घिरे रहते हैं और ऐसे में उनको खूब बड़ा पूजा पाठ यदि हम बता देते हैं तो ऐसे लोगों के मन में काफ़ी मतलब भ्रांतियाँ आती हैं। ये होता है कि क्या हम ऐसा करेंगे तो हमारी समस्या खत्म होगी कि नहीं। इसलिए भी मैं आप लोग को सजग करती हूँ कि जब आप लोग का सरल दिन ही चले तो क्या ऐसा अपने जीवन में आप लोग ढालें जिससे आप लोग के पास विपदाएँ आए ही नहीं। यदि दुर्भाग्यवश पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म में ही आप लोग से कोई गलती हुई हो और आप लोग के पास विपदाएँ आ गई हो, दुर्भाग्य आ गया हो, तो उसको सरल से सरल तरीका बताने की कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ आप लोग के जीवन से समाप्त हो जाए। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों का, ये तो पुरुष के लिए नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। महिलाएं देखें और जानें कि हमको ऐसा क्या है जो जीवन में हम करते हैं तो भुगतना हमारे पति हमारे बच्चों को पड़ता है। देखिए वो सावित्री थी जो अपने पति को यमदूत से लेकर के चली आई। यमलोक जाने वाले थे, वो चली आई लेकर के। तो अब आप लोग समझ सकती होंगी कि स्त्री में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि जो कि चाहे तो अपने घर का पूरा भाग्य परिवर्तन करके रख दे। कहा जाता है दोस्तों कि स्त्री चाहे तो अन्न को कण, कण को अन्न बना दे। इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि कण मतलब भूसी होता है। यूपी में कण को भूसी कहा जाता है। भूसी से चाहे तो कोई अच्छा सा भोजन बना दे और वो अगर वो चाहे तो अन्न को मतलब कि अच्छे चावल आटे को भी वो कण बना दे, मतलब भूसी जैसा बना दे। तो आप समझ सकते होंगे कि हम स्त्रियां चाहें तो अपने घर का पूरा भाग्य पलट सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती हो, आप लोग के लिए थोड़े से भी लाभ देने वाली होती हो, पहले तो एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग को जब तक मैं बातें समझाऊँगी नहीं, आप लोग को बातें मेरी समझ में नहीं आएँगी, तो फिर से आप लोग को वीडियो देखने से क्या लाभ होगा। और वीडियो देखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना आप लोग सुनना ज़रूरी है। ये मैं बातें बताती हूँ उसको सुनना ज़रूरी है, मेरे इस तस्वीर को देखना ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा सुनिए और समझिए, तब जा कर के आप लोग उपाय कीजिए और आपका जब परिवर्तन हो तो हमें ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों, आजकल भाग-दौड़ का ज़माना है, स्त्रियाँ अपने जीवन को काफ़ी बदल चुकी हैं। लेकिन ये जानती हैं कि हमारे शास्त्र में जो आप लोग कभी देवी का प्रतिमा देखिएगा कि देवी कैसे रहती हैं, क्या बताया गया है कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए। अगर आप उस शायद ध्यान से देखें प्रतिमा को तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्या-क्या कमी अपने जीवन में करते हैं। और ऐसे कमी करने से कहा जाता है, हमारे शास्त्र में लिखा है कि पत्नी करे पति पर पड़े, पति करे तो संतान पे पड़े। मतलब आप जो करेंगे आपकी करनी आपके पति को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो तमाम बाधाएँ जीवन में आती हैं। पहले की महिलाएँ जो थी, पहले देखिए जीवन पहले से बहुत बदल गया है, लेकिन बहुत उतार-चढ़ाव जीवन में आता है। तमाम लोग तमाम कष्टों से घिरे रहते हैं। इसलिए आज मैं जो चीज़ें बताने जा रही हूँ वो आप ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, कुछ श्रृंगार ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को कभी अपने शरीर से उतारने नहीं चाहिए, चाहे आप कोई किसी भी प्रकार का जाप करती होंगी। और साधारणतः महिलाओं को ये सब चीज़ें करनी ही चाहिए यदि शादीशुदा है तो। देखिए, सबसे पहली चीज़ आजकल मैं देखती हूँ कि लोग सिंदूर ऐसे लगाते हैं कि दिखता नहीं है, ठीक? लेकिन सिंदूर को कभी भी आप ऐसे लगाइए कि जो कि आपके माथे पर एकदम चमकता हो। थोड़ा-सा ही दिखाई देता हो लेकिन ये लगे कि वो चमक रहा है, क्योंकि कहा जाता था पहले जिस स्त्री के माथे पर सिंदूर की चमक रहती है, उसको कोई भी जो ग्रह की चमक होती है वो कोई भी खराब नहीं कर पाती, उसके भाग्य की चमक को कोई खराब नहीं कर पाता है। किसी भी ग्रह का जो असर होता है वो उसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो भी तरीका आप लोग अपनाती हैं, बुधवार और शनिवार को पूरे अच्छे से बीच में से मांग निकाल करके और पीला सिंदूर पहनिए। जैसे कि शादी में लोग पहनते हैं उस तरह से 5 या 7 बार पहनिए। बुधवार और शनिवार को सुहागन स्त्री के लिए इतना पवित्र माना गया है
कि कहा जाता है कि उस दिन खूब भर-भर के सिर में सरसों का तेल लगा के पहले की आप लोग माँ और दादी लोगों को देखती होंगी कि जब दोपहर बीत जाता था तो वो लोग बाल वगैरह बाँध करके तेल लगा करके, सिंदूर लगा करके साफ-सुथरा होती थी। आज के लोग तो काफ़ी साफ-सुथरा स्टाइल वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन मेरे कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि शाम के समय यानी शाम के समय कहा जाता है गोधूली बेला में लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं और हर घर में वो जाती हैं, देखती हैं। तो जिस घर की स्त्री दरिद्रता की तरह रहती है। अब यहाँ मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूँगी कि जॉब वाली औरतों को मैं अक्सर देखती हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कि जब वो सुबह से भाई शाम तक अच्छे से रह करके आती हैं तो अपने बाल वगैरह को लपेट करके शाम को और कुछ भी वैसा कपड़ा पहन लेती है। तो शाम का समय बहुत हम स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मी आती हैं पृथ्वी पर घर-घर को देखने के लिए। इसलिए शाम को समय जितना आप लोग को साफ-सुथरा हो जाए, बाल को उजड़े-चचड़े मत रखिए, अच्छे से लपेट कर ही रखिए लेकिन मतलब उजड़ा-चचड़ा फिर ना हो और माँग में सिंदूर आप लोग शनिवार और बुधवार को खूब भर-भर के पहनिए और रोज़ ऐसा पहनिए कि चमकता दिखाई दे, चाहे उतना पहने चाहे नहीं क्योंकि आज के जनरेशन में ये संभव नहीं है क्योंकि जीवन काफ़ी बदल चुका है लोगों का। लेकिन इतना रहे कि वो चमकता दिखाई दे। दूसरी चीज़ है कि आजकल की महिलाएँ गले में जैसे चेन वगैरह डाल लेती हैं, कुछ भी पहन लेती हैं, डिज़ाइन-डिज़ाइन के माला चलते हैं। आप लोग कुछ भी डालिए गले में, लेकिन यदि सुहागिन है, तो हम सुहागिन के लिए एक छोटा-सा ही स्वर्ण का अब यहाँ कुछ लोग हमारी वीडियो ऐसे देख रहे होंगे जो लोग कि कुछ सोने का भी ना पहन सकते हो। लेकिन मैं कहूँगी कि जैसे आप लोग रोज़ी-रोटी के लिए हर चीज़ जुटाते हैं, सुहाग से बड़ा हम महिलाओं के लिए कुछ इस जीवन में नहीं है। आज की महिलाएँ चाहे जितनी भी लोग बात करें, बात तो बहुत सारे लोग करते हैं कि पुरुष से महिलाएँ कम नहीं है, मैं इस सब बारे में नहीं जानती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि यदि महिला को अपना उच्च स्थान पाना है, क्योंकि देवी लोग भी नहीं पा पाई थीं पति के बिना स्थान, तो हम तो फिर साधारण महिला हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पति का स्थान हमारे जीवन में कितना उच्च है। इसलिए आप लोग अपनी रोज़ी-रोटी की कमाई में से थोड़ा-सा ही काट के एक छोटा-सा ही स्वर्ण का कुछ बना के और उसको काले धागे में पिरो करके अपने गले में ज़रूर पहनिए। यहाँ काला धागा हो, लाल धागा हो, जैसा भी हो, लेकिन उस माले में आप लोग हमेशा गले में डालिए क्योंकि गला में सोना नहीं रहने से कहा जाता है कि इससे संतान की हानि होती है। इसलिए गले को कभी सूना मत रखिए, कुछ भी उसमें स्वर्ण का पहन रही हो, उसके अतिरिक्त आपका जो जी चाहे वो पहनिए। तीसरी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी, चूड़ियाँ जो कि आजकल मेटल की, लोहे की काफ़ी सिप वगैरह की चल गई है। लेकिन आप लोग यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, काँच की चूड़ियाँ सुहागन स्त्रियों के लिए ही बनाया गया है। कितना भी डिज़ाइनदार या जैसी भी आप लोग चूड़ियाँ पहनती हो, लेकिन शादी-विवाह में भी मैं बता रही हूँ कि यदि आप लोग तैयार हो रही हैं, तो 2-2 काँच की चूड़ी आप लोग दोनों हाथ में ज़रूर डालिए क्योंकि काँच की चूड़ी के बिना यदि आप लोग मेटल की चूड़ी पहनती हैं तो मानिए कि वो हाथ खाली ही माना जाता है और सुहागन स्त्री का हाथ खाली मतलब पति की अवनति चालू हो जाती है। इसलिए पति की उन्नति यदि आप चाहते हो तो अपने हाथ को हमेशा काँच से भरे रहिए। काँच की चूड़ी का हमारे शास्त्रों में खूब वर्णन किया गया है। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं, लक्ष्मी का वास चाहती हैं, उन्नति अपने पति का चाहती हैं, तो अपने हाथ में हमेशा काँच की चूड़ी ज़रूर डाले रहिए। अब एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि सुहागन स्त्रियों को पैरों में क्या-क्या पहनना चाहिए। पैरों में हमारे बिछुआ और पायल होता है, जिसमें से मैं बहुत सारी महिलाओं को देखते हैं कि पायल की जगह अपने पैरों में वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी-जल्दी सोचती हूँ कि समझा दूँ। लेकिन समझाने में वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग और मेरी बातें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले की महिलाएँ जो थीं वो पैरों में बिछुआ और पायल पहनती थीं। आज की महिलाएँ जो हैं वो हम देखते हैं कि काला धागा वगैरह लपेट लेती हैं। अब जिस कारण से लपेटें, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ कि पायल की जो झनक होती है, जो उसमें से कहा जाता है घुंघरू की आवाज़ होती है, उसके बजने से आपके घर में लगभग 95% तक जो नेगेटिव काली शक्ति होती है वो समाप्त होती है। पहले के जो लोग चीज़ बनाए हैं कि ये चीज़ पहनना चाहिए सुहागन महिलाओं को, वो गलत नहीं बनाए। आप किसी भी देवी की प्रतिमा उठा कर के देख लीजिएगा, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, माता दुर्गा जी की, देखिए कि वो लोग कैसे श्रृंगार करके वो रहती हैं, बीच से माँग निकालती हैं, फिर पायल बिछुआ पहनी रहती है, चूड़ी पहना जाता है। तो क्या हम हमारी देवियाँ अगर ऐसे हैं और हम जानवरों की तरह रहेंगे,
तो हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए अपने जीवन की उन्नति को बनाने के लिए आप लोग हमेशा पायल ज़रूर पहना कीजिए और पायल में घुंघरू ज़रूर लगाओ। अगर टूट गया हो तो उसे तुरंत लगाइए, क्योंकि बिना घुंघरू का पायल अशुभ माना जाता है। इसलिए घुंघरू लगा के और पायल पहनिए। थोड़ी-सी इच्छा को आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन नेगेटिव जो शक्ति होती है उससे बहुत तेज़ गायब होती है आपके घर की। तो ये थी कुछ आज की ज़रूरी बातें दोस्तों। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को देती है और ऐसे ही देती रहे और आप लोगों के लिए उपयोगी भी होता रहे। लाइक ही एकमात्र ऐसा ज़रिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री